हर चीज को भारत का प्रधानमंत्री निगल गया और उसको एहसास नहीं है। किसान नहीं दबेगा, किसान नहीं दबेगा माननीय प्रधानमंत्री जी, ना ही युवा दबेगा। अब आप चाहे जो बैन करना है करा लो, कि देश को कोई प्रधानमंत्री नहीं चलाता है, देश को उद्योगपति चलाते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के शाहनवाज हुसैन साहब कल पटना प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि बिहार में किसी भी दल को कोई सीट नहीं मिलने जा रही है। बड़ा आश्चर्य लगा, ऐसा कौन सा तीर मार दिया है आपने और आपकी पार्टी ने देश में ही, बिहार में भी, जिससे आपको पूरा सीट मिल जाएगा। अगर इतनी ही पावरफुल आपकी भारतीय जनता पार्टी है तो गठबंधन की क्या आवश्यकता है भाई? क्या आवश्यकता है आपको? तब तो अपने बूते पे आप चुनाव लड़ सकते हैं। सो तो काबिलियत आज तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुई है कि अपने दम पे कभी बिहार में चुनाव लड़ ले। कई गठबंधन है, इसका मतलब कमजोर है। दूसरी बात है कि आप दरभंगा में गए थे कल, उसके बाद आपने जब माइक थमा और नीतीश कुमार जी का विकास दिखा रहे थे आप, उसी टाइम में लाइट गुल हो गया। 24 घंटे लाइट देने की बात कह रहे थे, क्यों? और आप जो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की बीजेपी पार्टी है, तो भैया सारे मुसलमानों को तो बीजेपी ने दामाद नहीं बनाया हुआ, दामाद तो आपको बनाया हुआ है। तो आप बीजेपी का गुणगान कर सकते हैं, आप बीजेपी का गुणगान कर सकते हैं, सब नहीं करेगा क्योंकि आपको दामाद बनाया हुआ है आरएसएस ने, और बीजेपी भी कहें। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ ही आंदोलन छेड़ती है ना, हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलती है ना। तो यह बात आपके मुख से शोभा नहीं देता है कि बीजेपी सभी की पार्टी है, सभी जाति धर्मों की पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। यह शब्द कतई भी मैं आपके बात से सहमत नहीं हूं। आपकी पार्टी सिर्फ नफरत फैलाती है देश के अंदर, जोड़ने का काम नहीं करती है, देश को जोड़ने का काम नहीं करती, समाज को जोड़ने का काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी एक नफरत फैलाने वाली पार्टी है और वो नफरत फैला के वोट बैंक की राजनीति करती है। और कुदरत की माया देख लीजिए, आपने जब माइक थामा तो लाइट गुल हो गई, जिसे कहते हैं कुदरत का खेल। बिहार में सूफड़ा साफ होने जा रहा, अब तो यह स्थिति हो गई है कि संवाद यात्रा कर रहे हैं, यानी नुक्कड़ सभा कर रहे हैं आप। एक राष्ट्रीय प्रवक्ता अब नुक्कड़ सभा पे उतर आया है भाई। उससे भी बड़ी बात क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री 23-24 तारीख को फिर से लॉकडाउन के विषय में बात करना चाह रहे हैं। दरअसल ये लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं, ये लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं, ये लॉकडाउन उन राज्यों में करना चाह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी जहां किसान ने बड़ा आंदोलन छेड़ रखा है, जहां लोग रोड पे इनके खिलाफ ज्यादा उतर रहे हैं, वहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन करना चाहते हैं। वहां की मुख्यमंत्री की सहमति से, यह हकीकत है, क्योंकि इनकी फटती है, प्रधानमंत्री की पूरी फटती है कि कहीं, अरे भाई कितना आप दबाओगे, कितना आप दबाओगे? दबाने से क्या सच्चाई दब जाएगी? आप एक जीरो फ्लॉप प्रधानमंत्री हो, यह कड़वी सच्चाई है, ये दुनिया जान चुकी है, देश का बच्चा बच्चा जान चुका है। आप जबरदस्ती नहीं रह सकते। देश में वही राज करेगा जो देश की जनता के लिए काम करेगा, देश पे वही व्यक्ति राज करेगा जो देश की जनता के लिए, देश के लिए काम करेगा। और आप देश के लिए काम नहीं किए हो, ना ही इस देश की जनता के लिए काम किए हो। आप काम किए हो सिर्फ दो व्यक्तियों के लिए, अडानी और मुकेश अंबानी के लिए, और किसी के लिए आपने पूरा भारत देश, महान देश, उसकी झोली में डाल दी। अब पता नहीं कौन सा आपके ऊपर एहसान किया, कितना बड़ा एहसान किया।
अरे भाई, उद्योगपति तो सभी पार्टियों को फंडिंग करते हैं। जो सत्ता में आने वाली होती है उसे ज्यादा करते हैं, जो विपक्ष में बैठने वाला है उसको कम करते हैं। यही सच्चाई है, और ये तो कड़वी सच्चाई है। मैं तो जानता हूं कि देश को कोई प्रधानमंत्री नहीं चलाता है, देश को उद्योगपति चलाते हैं। ये सच्चाई है, देश को उद्योगपति चलाते हैं। आपकी पार्टी को तो पूरी तरह से ये प्रूफ हो गया है। अब तो छोटे से बच्चे से भी पूछोगे तो बोल देगा कि नरेंद्र मोदी जो है वो मुकेश अंबानी और अडानी का गुलाम है। गुलाम, वो गुलाम को अपने आज्ञा करता है और गुलाम उस चीज को पूरी करता है। मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस शब्द को कहने में कि हमारा प्रधानमंत्री देश का श्रीमान नरेंद्र मोदी जी वो अडानी और मुकेश अंबानी का एक गुलाम है, और गुलाम को मालिक जो कहता है वो करता है। ये सच्चाई है। और आप दबाना चाहते हो किसान को। किसान नहीं दबेगा, किसान नहीं दबेगा माननीय प्रधानमंत्री जी, ना ही युवा दबेगा। अब आप चाहे जो बैन करना है करा लो, ट्विटर बैन बैन करना है करा लो, फेसबुक बैन करना है करा लो। मैं फिर आपको उदाहरण दे रहा हूं, ये देश की आजादी की लड़ाई जो लड़ी गई थी उस टाइम में ये ट्विटर, ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये मोबाइल कुछ भी नहीं था। फिर भी ये देश आजाद हुआ ना मोदी जी। तो इतने अभी दिमागदार आप नहीं बन गए हो, अभी आपके पास इतनी दिमागदार नहीं है। जब क्रांति देश में फैलती है ना तो वो फैलती चली जाती है, उसको कोई रोकने वाला माइकल लाल पैदा नहीं हुआ है। उसको आप परेशान कर सकते हो, रोक नहीं सकते। जब जनता रोड पे उतरती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता ना किसी की। आपको जलियांवाला बाग याद है ना? अंग्रेजों ने तो हजारों के हिसाब से उस टाइम में हमारे देश के नागरिकों की हत्या की थी। तो क्या क्रांति रुक गया था? रुका था? आज जलियांवाला बाग के नाम से हम लोग क्यों उस जगह को प्रसिद्ध करते हैं? क्यों वहां पे नतमस्तक होते हैं? तो मोदी जी यदि आपके खिलाफ, आपकी सत्ता के खिलाफ वो दिन देखना पड़ेगा तो भी जनता पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि जनता का मूड बदल चुका है। क्योंकि आप देश के लिए एक हानिकारक व्यक्ति हो, आम नागरिक के लिए एक हानिकारक व्यक्ति हो, आप देश के लिए एक कलंक हो, भारत देश के लिए आप एक कलंक हो, भारत के विकास के लिए आप एक भस्मासुर हो, यहां के रोजगार के लिए आप भस्मासुर हो, यहां की शिक्षा व्यवस्था के लिए आप भस्मासुर हो, यहां के क्या कहते हैं स्वास्थ्य के लिए आप भस्मासुर हो। आप कुल मिला के एक भस्मासुर हो भारत के, जिसने जीडीपी को खा गया, उद्योग को खा गया, रोजगार को खा गया, शिक्षा को खा गया, स्वास्थ्य विभाग को खा गया, यानी हर चीज को भारत का प्रधानमंत्री निगल गया और उसको एहसास नहीं है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।